स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर्स इंग्लिश पॉइंट। हमारा लेक्चर अभी चल रहा है आज का जो वो 9th क्लास की इंग्लिश का यूनिट 1, जिसका एक पार्ट की ट्रांसलेशन हमने कर ली है। आज इसका दूसरा हिस्सा हम करने जा रहे हैं, जिसमें पैराग्राफ नंबर 6 to 10 की ट्रांसलेशन और इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग शामिल हैं। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। इसमें पैराग्राफ नंबर 6 आप निकालेंगे, तो मैं पहले इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स के जो मीनिंग है वो एक्सप्लेन करूँगा। जी, फर्स्ट इसका वर्ड है रिविलेशन। रिविलेशन रिविलेशन कहते हैं वही को। डिवाइन, इल्हामी। राइजन, राइजन मीन उठ खड़े हुए। प्रोक्लेम, प्रोक्लेम है ऐलान करना। मिशन, मिशन कहते हैं मकसद को। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय है तबाह करना। नेक्सस, नेक्सस है मरकज़, महवर भी कहते हैं इसे, और बंधन भी है। सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशन कहते हैं तोहम परस्ती। इग्नोरेंस, जहालत। डिसबिलीफ, गलत अकायद। सेटअप, कायम करना। नोबल, आला। कंसेप्शन, तसव्वुर। लाइट ऑफ फेथ, नूर ईमानी। डिवाइन ब्लिस, रूहानी खुशी। ये इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग मैंने लिख दी हैं। मैं इसको ट्रांसलेट करता हूँ। द रिविलेशन ऑफ द डिवाइन मैसेज विच कॉन्टीन्यूड फॉर द नेक्स्ट 23 ईयर्स हैड बिगन। इल्हामी पैगाम की वही का सिलसिला जो अगले 23 साल तक जारी रहना था, वो शुरू हो चुका था। एंड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड अराइजन टू प्रोक्लेम द वननेस ऑफ अल्लाह तौहीद एंड द यूनिटी ऑफ मैनकाइंड। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की तौहीद और इंसानों के इत्तेहाद के ऐलान करने के लिए उठ खड़े हुए। His mission was to destroy the nexus of superstition, ignorance and disbelief. आपका मकसद तोहम परस्ती, जहालत और गलत अकायद के मरकज़ को तबाह करना था। यानी तीन चीज़ों का जो सेंट्रल पॉइंट था, जो मरकज़ था, जो नेक्सस था, उसको तबाह करना था। एंड सेट अप अ नोबल कंसेप्शन ऑफ लाइफ, और ज़िंदगी का आला मेयार, आला तसव्वुर कायम करना था। एंड लीड मैनकाइंड इनटू द लाइट ऑफ फेथ एंड डिवाइन ब्लिस, और इंसानियत को
इंसानियत को नूर ईमानी और रूहानी खुशी की तरफ लेकर जाना था। यानी आपका जो मकसद था, जो आपकी तबलीग करने का मकसद था, वो क्या था कि तोहम परस्ती, जहालत और गलत अकायद के मरकज़ को तबाह करें और इंसानों को रूहानी खुशी की तरफ लेकर जाएं। ये इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग मैंने लिख दिए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 7 की तरफ। इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग पहले मैं लिखता हूँ, फिर इसके ट्रांसलेशन करूँगा। बिलीफ मीन अकीदा। थ्रेटनिंग मीन खतरा। डोमिनेंस मीन गलबा। पैगन काफिर, अल्लाह का इनकार करने वाले। माउंट बढ़ाना। रिनाउंस तर्क करना। कॉज मकसद। टेक टू इख्तियार करना। आइडल वर्शिपिंग बुतों की पूजा। डेलीगेशन मीन वफ्द, लोगों का ग्रोह। रिस्ट्रेन रोकना। एनमिटी दुश्मनी। उसके बाद है डायलेमा, कश्मकश या उलझन भी कह सकते हैं इसको। रिस्पोंडेड जवाब दिया। अबेंडन मीन तर्क करना। प्रोक्लेमेशन मीन ऐलान या तबलीग। पैरिश मीन हलाक होना या मारा जाना। ये इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग मैंने लिखे हैं आपके सामने। अब मैं इसको ट्रांसलेट करता हूँ। सिंस दिस बिलीव वाज थ्रेटनिंग देयर डोमिनेंस इन द सोसाइटी, चूँकि माशरे में ये अकीदा उनके गलबे के लिए ख़तरा था। द पैगन अरब्स started to mount pressure on the रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम and his followers। काफिर अरबों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके फॉलोअर्स, उनके साथियों या सहाबा कराम पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया।
दे वॉन्टेड दैम टू रिनाउंस देयर कॉज, वो चाहते थे कि आप अपने मकसद को तर्क कर दें, छोड़ दें, एंड टेक टू आइडल वर्शिपिंग, और बुतों की पूजा इख्तियार करें। ऑन वन ओकेजन, एक मौका पर, दे सेंट अ डेलीगेशन टू द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काइंड एंड केयरिंग अंकल अबू तालिब, उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशफ़िक़ और मेहरबान चचा अबू तालिब की तरफ लोगों का एक ग्रोह भेजा, एक वफ़द भेजा। दे टोल्ड हिम टू रिस्ट्रेन द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम टीचिंग अल्लाह ऑलमाइटीज़ मैसेज और फेस देयर एनमिटी, उन्होंने आपके चचा से कहा कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के पैगाम की तबलीग से रोकें या उनकी दुश्मनी का सामना करें। फाइंडिंग हिमसेल्फ इन अ डायलेमा, खुद को उलझन में पाकर, खुद को कश्मकश में पाकर, ही सेंट फॉर हिज नेफ्यू, आपने अपने भतीजे को बुलाया, एंड एक्सप्लेन टू हिम द फॉलोइंग सिचुएशन, और सूरत हाल की यूँ वजाहत की। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिस्पॉन्डेड विद दीज मेमोरेबल वर्ड्स, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन यादगार अल्फाज में जवाब दिया। माई डियर अंकल, मेरे प्यारे चचा, इफ़ दे पुट द सन इन माई राइट हैंड, अगर वो मेरे दाएं हाथ पर सूरज रख दें, एंड मून इन माई लेफ़्ट, और मेरे बाएं हाथ पर चांद रख दें, इवन देन आई शैल नॉट अबेंडन द प्रोक्लेमेशन ऑफ वननेस ऑफ अल्लाह तौहीद, तब भी मैं अल्लाह ताला की तौहीद का ऐलान करने से बाज नहीं आऊँगा, रुकूँगा नहीं, यानी उस ऐलान को तर्क नहीं करूँगा। आई शैल सेट अप द ट्रू फेथ अपॉन द अर्थ और पेरिश इन द अटेम्प्ट, मैं अल्लाह ताला की ज़मीन पर सही अकीदा कायम कर दूँगा, या इस कोशिश में अपने आप को हलाक कर लूँगा, या इस कोशिश में मारा जाऊँगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। पहले हम उसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग लिखेंगे, देन हम उसकी ट्रांसलेशन करेंगे। पैराग्राफ नंबर 8 और 9 दोनों के मैं वर्ड मीनिंग लिखता हूँ, देन उन दोनों की फिर मैं ट्रांसलेशन आपके सामने करूँगा। 8वें पैराग्राफ में है इम्प्रेस्ड। इम्प्रेस्ड मीन मुतासिर हुए। नेक्स्ट है फर्म। फर्म मीन पुख्ता। डिटर्मिनेशन इरादा। डिटर्मिनेशन अज़म या इरादा। डेयर। डेयर मीन जुर्रत। फोरसेक। फोरसेक बेकस, बेबस या बेकस। इम्ब्यूड विद। सरशार। सरशार या लबरेज। डिवाइन गाइडेंस। डिवाइन गाइडेंस इल्हामी इल्हामी रहनुमाई। फर्म रिजॉल्व। फर्म रिजॉल्व पुख्ता इरादा। इनकाउंटर्ड सामना करना, यहाँ पर है इसका सामना किया। चैलेंजेस मुश्किलात। ग्रेस वकार। डिग्निटी अज़मत।
एलिवेटेड बुलंद किया, डोमेन्स मैदान या जहान, ड्राइविंग फोर्स मुहर्रिक कुव्वत, कॉन्केस्ट फतूहात, एवरलास्टिंग अनमिट ना ख़त्म होने वाले, इम्प्रेशन नकूश या नक्श, यूनिवर्सली आफाकी तौर पर, आफाकी या आलमगीर तौर पर, एक्नॉलेज्ड तस्लीम किया जाता है, तस्लीम किया जाता है, इन्फ्लुएंशियल बाअसर, फिगर मीन शख्सियत, थियोलॉजी ऑफ इस्लाम इस्लामी तालीमात, एथिकल एंड मॉरल, एथिकल या मॉरल का मतलब है इखलाकी, प्रिंसिपल्स उसूल, प्रोजल्टाइजिंग तबलीग, उसके बाद है रिलीजियस प्रैक्टिसेस मजहबी इबादात, रैंक, रैंक का मतलब है दर्जा या रुतबा भी कह सकते हैं, डाउन टू द प्रेजेंट डे, डाउन टू द प्रेजेंट डे, आज के दौर तक, रिलीजियस प्रैक्टिसेस मजहबी इबादात का क़याम। ये स्टूडेंट्स ये थे डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग जो पैराग्राफ नंबर 8 और 9 में आए हैं। अब हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं।
The Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's uncle was so impressed with his nephew's firm determination. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अपने भतीजे के पुख्ता अज़म, पुख्ता इरादे से इस कदर इम्प्रेस हुए, इस कदर मुतासिर हुए, दैट ही रिप्लाइड कि आपने जवाब दिया, सन ऑफ माई ब्रदर गो दाई वे, मेरे भतीजे अपने रास्ते पर चलो, नन विल डेयर टच दी, कोई भी तुम्हें छूने की जरूरत नहीं करेगा, आई शैल नेवर फोरसेक दी, मैं तुम्हें कभी भी बेकस या बेबस नहीं छोड़ूंगा, कभी भी तुम्हें बेयारो मददगार या हेल्पलेस नहीं छोड़ूंगा। एंड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड गो द वे अल्लाह अलमाइटी हैड चोजन फॉर हिम, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी रास्ते पर चले जो अल्लाह ने आपके लिए मुंतखब किया था। इम्ब्यूड विद डिवाइन गाइडेंस एंड फॉर्म रिजॉल्व, इल्हामी रहनुमाई और पुख्ता इरादे से सरशार, ही द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकाउंटर्ड ऑल द चैलेंजेस विद ग्रेस एंड डिग्निटी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुश्किलात का सामना अज़मत और वक़ार से किया। ग्रेस एंड डिग्निटी, अज़मत और वक़ार। इन नो टाइम, थोड़े ही वक्त में, ही एलिवेटेड मैन टू द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल इन बोथ स्पिरिचुअल एंड वर्ल्डली डोमेन्स, थोड़े ही वक्त में आपने इंसान को दुनियावी और रूहानी दोनों मैदानों में मुमकिना बुलंदी से सरफराज किया। He was also a driving force behind the Arab conquest, आप अरबों की फतूहात के पीछे एक मुहर्रिक क़ुव्वत थे, which have created an everlasting impression on human history, जिसने इंसानी तारीख़ पर ना ख़त्म होने वाले नक्श पैदा किए, नक्श छोड़े। No wonder he is universally acknowledged as the most influential figure in the history, बिलाशुबा आपको तारीख़ में जी असर या बाअसर शख्सियत के तौर पर, आलमगीर तौर पर तस्लीम किया जाता है। एक्नॉलेज मीन तस्लीम किया जाता है, माना जाता है। इन द वर्ड्स ऑफ माइकल हार्ट, ए ग्रेट हिस्टोरियन, एक अजीम मौर्रिख माइकल हार्ट के अल्फाज में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाउएवर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ द थियोलॉजी ऑफ इस्लाम एंड इट्स मेन एथिकल एंड मॉरल प्रिंसिपल्स, ताहम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लामी तालीमात और इसके अहम इखलाकी उसूलों के ज़िम्मेदार थे। इन एडिशन, इसके अलावा, ही प्लेड अ की रोल इन प्रोजल्टाइजिंग द न्यू फेथ, आपने नए अकीदे की तबलीग, एंड इन इस्टेब्लिशिंग द रिलीजियस प्रैक्टिसेस, और मजहबी इबादात के क़याम में अहम किरदार अदा किया। प्लेड अ की रोल का मतलब है अहम किरदार अदा किया। प्रोजल्टाइजिंग का मतलब होता है प्रीचिंग यानी तबलीग। इन फैक्ट एज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द अरब कंकेस्ट, दर हकीकत अरबों की फतूहात के पीछे मुहर्रिक क़ुव्वत होने के तौर पर, ही में वेल रैंक एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल लीडर ऑफ ऑल टाइम, आपको हर दौर के बेहतरीन सियासी रहनुमा का दर्जा दिया जा सकता है। वेल रैंक मीन दर्जा दिया जा सकता है। द अरब कंकेस्ट ऑफ द 7th century हैव कंटिन्यूड टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ह्यूमन हिस्ट्री डाउन टू द प्रेजेंट डे, अरबों की 7वीं सदी की फतूहात ने इंसानी तारीख़ में आज के दौर तक अपना अहम किरदार अदा करना जारी रखा हुआ है। ये पैराग्राफ नंबर 9 की मैंने ट्रांसलेशन आपके सामने कर दी है। अब हम पैराग्राफ नंबर 10 के पहले डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग लिखेंगे, देन हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। ये अब हम पैराग्राफ नंबर 10 की तरफ चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 10 में पहला जो वर्ड है वो है थॉरो, THOROUGH। थॉरो कहते हैं मुकम्मल। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन मीन चेंज, तब्दीली। ओज, ओज मीन
मरहून मिन्नत होना, मरहून मिन्नत या एहसान मंद होना। नोबेलिटी, नोबेलिटी के मतलब है शराफत। करैक्टर, किरदार। परफेक्ट, मुकम्मल। मॉडल, नमूना। एम्बॉडीमेंट, मुजस्सम या जिंदा शक्ल। विटनेस, गवाह। बियरर ऑफ गुड न्यूज़, खुशखबरी सुनाने वाला। उसके बाद है वार्नर, डराने वाला। उसके बाद है इनवाइटिंग, दावत देने वाला। लाइट गिविंग टॉर्च, रोशन चिराग। ये स्टूडेंट्स लास्ट पैराग्राफ की जो ट्रांसलेशन है अब हम करेंगे, इसकी मीनिंग मैंने लिख दी है आपके सामने। Such a thorough transformation of man and society owes to the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam's deep faith in Allah Almighty, to his love for humanity and to the nobility of his character. इंसान और इंसानी माशरे की ऐसी मुकम्मल तब्दीली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह पर पुख्ता ईमान, इंसानियत से मोहब्बत और किरदार की शराफत की मरहून मिन्नत है। ओज़ मरहून मिन्नत है या एहसान मंद है। इंडीड, बिलाशुबा हिज लाइफ इज़ ए परफेक्ट मॉडल टू फॉलो, आपकी ज़िंदगी पैरवी के लिए मुकम्मल नमूना है। इन रिप्लाई टू अ क्वेश्चन अबाउट द लाइफ ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत आयशा सेड, एक सवाल के जवाब में जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में पूछा गया, हज़रत आयशा ने कहा, His morals and character are an embodiment of the Holy Quran, कि आपके इखलाक और किरदार कुरान पाक की मुजस्सम शक्ल हैं, यानी ज़िंदा मिसाल हैं, ज़िंदा शक्ल हैं। The final word about the savior of mankind in the Holy Quran is, कुरान पाक इंसानियत के निजात दहिंदा के बारे में आखिरी अल्फाज यूँ बयान करता है, ओ नबी, ए नबी, श्योरली यकीनन, वी हैव सेंट यू एज अ विटनेस, हमने आपको गवाह बना के भेजा, एंड एज अ बियरर ऑफ गुड न्यूज़, आपको खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर भेजा, एंड एज अ वार्नर, और डराने वाला बनाकर भेजा, एंड एज द वन इनवाइटिंग टू अल्लाह बाय हिज परमिशन, और अल्लाह की इजाज़त से उसकी तरफ दावत देने वाला, उसकी तरफ बुलाने वाला बनाकर भेजा, एंड एज अ लाइट गिविंग टॉर्च, और रोशन चिराग बनाकर भेजा। यानी एक रोशन चिराग, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल
एक रोशन चिराग की तरह है। तो आपको रोशन चिराग बनाकर भी भेजा गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने जो पार्ट 2 किया है ट्रांसलेशन का, 9th क्लास का यूनिट 1 द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, इसकी ट्रांसलेशन और इसके वर्ड मीनिंग को भी एक्सप्लेन कर दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको खूब अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही मुझे आज के लेक्चर के इख्तिताम पर इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।